शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। चातुर्मास महात्म्य तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशोपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंचयज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चतुर्मास में श्रीहरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतु काल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वहीं चतुर्मास में श्रीहरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्रीहरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चतुर्मास में बैर भाव को छोड़कर उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चतुर्मास में श्रीहरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर दान देना चाहिए, यह तप है, परंतु चतुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में दो प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक बाह्य शौच, दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है। श्रद्धा से मन को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चतुर्मास में इंद्रियों की चंचलता को दूर करना हो तो वह महातप कहलाता है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी घोड़े जब कुमार्ग पर चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। यह काम महान शत्रु है, इस एक को दृढ़तापूर्वक जीतें। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने सारे जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है, जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग करने योग्य है, क्योंकि लोभ से पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चतुर्मास में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक, वह सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यूँ तो सदा ही, किंतु चतुर्मास में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है, वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है, उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चतुर्मास में उसे जीतना अति गुणकारी होता है। ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है, अतः विद्वान पुरुष चतुर्मास में उसको जीते। जिसने उसे जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर उमाग के कर्म करने लगते हैं, अतः अहंकार का परित्याग करके उनसे सदा सुख पाता है। विशेषतः चतुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में हर रोज एक समय भोजन करता है उसे द्वादशा यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रति मास नित्य चांद्रायण व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छ व्रत का सेवन करता है वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चतुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके शास्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम को जाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं रहता। जो सार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो हर रोज चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चौमासे में श्रीहरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा शयन करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ से अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के लिए हेतुभूत पुराण को सुनता और पढ़ता है वह मर कर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, प्रजापति 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। यह सब जो कुछ दिखाई देता है सबका मूल वेद है और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार है ब्राह्मण और ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्रीहरि का यजन करता है तथा भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान
नारायण का स्मरण और ध्यान कलेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास्य में भगवान श्रीहरि जल में विशेष रूप से निवास करते हैं। जल से अन्न पैदा होता है जिससे जगत की तृप्ति होती है। वह अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पुनर्जन्म, वृद्धता और कलेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। शेष शीर्षा पुरुषम इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है वह सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से ही ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करे। फिर भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करे। फिर क्रम से आह्वान आदि करे। वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी दंडधारी शिखासूत्र से सुशोभित पीताम्बरधारी रूप से भगवान विष्णु का आह्वान करके ध्यान करे। सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आह्वान करे। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्र के आदि में ओंकार जोड़कर उसका उच्चारण करे और उसी के द्वारा भगवान का आह्वान करे। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष अवेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्रीहरि को आसन समर्पित करे। ये सभी आसन स्वर्णमय हैं। ऐसा मन ही मन चिंतन करे। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद्य समर्पित करे। उसमें गंगा जी का स्मरण करे। उसके बाद सरिताओं और सातों समुद्रों के जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ्य दे। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्य दान करना उचित है। इसके बाद श्रीहरि को अमृत से आचमन करावे। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फेन और बुदबुद से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे। क्षत्रिय वैश्य जो है तालू तक पहुंचने लायक जल से आचमन करे। स्त्री और शुद्ध एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य हैं। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। फिर सुगंधित धातु द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त स्वर्ण में कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करावे। श्रद्धापूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल का देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से यज्ञोपवीत समर्पित करे। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्रीहरि के श्रीअंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए। जिसने सुंदर यक्ष कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है उसने अपने श्वेत से इस संसार को आच्छादित कर दिया है और तृप्त कर दिया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मादि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्तिपूर्वक पुष्प लगाकर भगवान कंध का पूजन करें। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। 11वीं ऋचा से श्रीहरि को धूप दान देना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस और अतिशय सुगंधित यह धूप स्वर्ण संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। भगवान आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अगरू का धूप निवेदन करें। चतुर्मास में महान फल मिलता है इसका। कपूर, चंदन दल, मिश्री, मधु, जटामासी से युक्त धूप श्रीहरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं अतः धूप उनकी ज्ञानेंद्रिय को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 12वीं ऋचा से दीप दान करना चाहिए। तो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीप दान करता है उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीप दान के बाद मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा से भगवान को अन्न में नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्न दान के बाद भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। फिर 14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती करे और भगवान को नमस्कार करे। 15वीं ऋचा से ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने के बाद चराचर प्राणियों सहित
संपूर्ण जगत की परिक्रमा और भगवत संबंधी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न हो जाती है। फिर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपने एकांत का चिंतन करें और उनसे अपनी एकता बनाए। ये मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण का विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।